एकदम संपत्ति आ जाए, एकदम सारे दुख मिट जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोई कार्य एकदम ऐसे नहीं होता, उसकी भूमिका बनती है। पहले अनर्थों की निवृत्ति होती है, जिसको पाप कहते हैं। पाप प्रवृत्ति का नाश होता है, पहले पाप नाश, फिर पाप प्रवृत्ति का नाश, फिर भागवतिक भावों का उदय, फिर जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तमादि, उत्तम स्त्री उत्तम पुत्र उत्तम धन जो चाहिए मिल जाएगा। भगवान ने कहा है आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चार प्रकार के भगत होते। एक संकट निवृत्ति के लिए, एक धन प्राप्ति के लिए। धन भी चाहिए तो श्री हरि का भजन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, और जैसे तुम्हें वो रख रहे हो वैसे राजी रहो। आगे चलकर जब इस फसल की अन्न राशि एकत्रित होगी, अर्थात तुम्हारे इस भजन का फल आएगा, तो निहाल हो जाओगे, इसी जन्म में निहाल हो जाओगे। मान लीजिए, प्रार्थना है, मान लीजिए ये मनमानी आचरण बंद करके भगवान के आश्रित होकर नाम जप कीजिए। ये तुम्हारे गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार ये तुम्हारा नाश कर देंगे। जो तुम्हें लगता है अरे कुछ नहीं है, जब विपत्ति और संकट और पापों का फल आता है तब समझ में आता है कि हमने क्या गलती की है। इसलिए कर निपतित मुक्तिम कृष्ण भक्तिम, बहुत सुंदर बात कर। यदि तुम्हें विपुल धन चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, वैभव चाहिए, उत्तम घर चाहिए, सच्ची मानिए, बार बार सच्ची इसलिए कह रहे कि आप विश्वास कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए। बिना किसी प्रयास के अनायास ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन भगवान ने किया है। ये तुम्हारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, तो क्यों नहीं कर देते भगवान? इसलिए नहीं कर देते कि तुम अपने अहम को पुष्ट किए हो, तो अहंकारी को अपने कर्म का भोग भोगना होता है। ये सिद्धांत है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, तो भोगता उसको बनना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अगर अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो जीवन का वो प्रकाश, वो आनंद, वो वैभव कैसे तुम्हें बताएं? किस बात की कमी है? हमारा चिंतन प्रभु में नहीं जुड़ा, बस इसी बात की कमी है। अगर हमारा चिंतन जुड़ जाए तो श्री पाक प्रबोधानंद जी कह रहे असुलभ मिह लोके, जो इस लोक में तुम्हें लुब्ध मिच्छस्य यत्नाद, यत्न करने पर भी नहीं प्राप्त हो सकता, वो विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तम आदि, उत्तम गेह, उत्तम स्त्री, उत्तम पुत्र, उत्तम संपत्ति, ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बोले नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो बोले कर निपतित मुक्तिम, तुम्हारे हाथ में मोक्ष पदवी, भजन करो। बोले ये भी नहीं चाहिए। तो बोले कृष्ण भक्तिम च, श्री कृष्ण की प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त हो जाएगी। परम धाम वाद्य वृंदावनाख्यम, यदि वृंदावन धाम का आश्रय लेकर भजन शुरू कर दिया सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करा नपि गुणा करताम नयंती, पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, शोषाय दुस्तर महागजयस्य भूयात्। चाहे जितना बड़ा पापी, नीच आचरण करने वाला दोषी पुरुष हो, वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करा नपि गुणा करताम नयंती, जिसमें एक भी गुण नहीं है, केवल पापाचरण है, ऐसा पुरुष भी यदि धाम का आश्रय ले ले और नाम जब शुरू कर दे तो कह रहे सर्व दोषों का नाश करके सर्व गुणवान बना देता है। महर्षि ब्रह्म ऋषियों के पदवी में पहुंच गए केवल नाम जप करके, भगवान का आश्रय लेकर के।